प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से सुनेंगे भक्त बालक मोहन की कथा। दीन दुखी अशियाय की सेवा सार संभाल, क्यों अपनी जो कर सके बिना बिहारी लाल। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अधिक उसकी और कोई नहीं था। वे 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भूख भी पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्रता की चिंता धनियों को क्यों होने लगी। अब तक तो ये क्रम चलता रहा, पर अब ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर न आए ये ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ने वाले छात्र गुरुगृह में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी। अतः मोहन नित्य प्रातः पढ़ने के लिए अपने गांव से पैदल आता था सुबह और शाम को लौट जाता था। 2 कोस प्रातः और 2 कोस शाम को पैदल चलना पड़ता 6 वर्ष के बालक मोहन को विद्या प्राप्ति के लिए। मार्ग में कुछ दूर जंगल था, रास्ते में आने के जंगल पड़ता था। सुबह की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शाम को जब वो लौटता तो अंधेरा होने लगता था। अब इस जंगल में बालक मोहन को बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था तो सारे बच्चे रुक गए तो थोड़ा और देर हो गई। अंधेरी रात जब लौट रहा था, जंगली जानवरों के शब्द, जंगल में बेचारा नन्हा बालक मोहन भय से थर-थर कांपने लगा। अब ब्राह्मणी भी थोड़ा सा देर हो गई थी तो अपने बच्चे को दौड़े बाहर निकली तो रास्ते में ही दोनों मिल गया। बच्चा एकदम भय से एकदम से शांत सहम सा गया था। अब मोहन ने माँ से कहा, माँ, दूसरों लड़कों को साथ ले जाने के लिए तो उनके घरों से नौकर आते हैं, तुम भी मेरे लिए एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि अपने बच्चे के लिए एक नौकर रख दे आने जाने के लिए। अब बालक मोहन ने जब अपनी माँ को रोते देखा तो उसने कहा, माँ, तू मेरे लिए नौकर रख या न रख, लेकिन तू रो मत। अब ब्राह्मणी क्या करे बेचारी। फिर बालक मोहन बोला, क्या माँ हमारे पास कोई नहीं है, हमारे सगे संबंधी कोई। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय बड़े दुख से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते मेरे, कहाँ रहते हैं वे? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं, परंतु सहज में नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन संतान है जहाँ वे रहते नहीं हैं, लेकिन उनको तो देखा है ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक की समझ में आया कि मेरा कोई है लेकिन हमारे पास नहीं है। तो उसके मन में अपने गोपाल भाई को जिज्ञासा बड़ी जानने की। वो तो छोटा सा बालक था, वो तो नहीं समझता था। उसने बोला, माँ, ये बताओ, गोपाल भाई मुझसे कितने बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं? तो माता ने उसे बताया, तुमसे बड़े हैं, घर भी आते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। उनको देखने के लिए बहुत व्याकुल होना पड़ता है। उसी के पुकारने पर आते हैं जो उनको व्याकुल होकर पुकारता है।
मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है और मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। तो उस समय मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई मेरे पास आएगा। तो माता ने कहा, जब तुम विश्वास के साथ पुकारेगा तो तेरा गोपाल भाई तेरे पास जरूर आएगा। अब मोहन की बात केवल इतनी समझ में आई कि जब मैं बहुत ही व्याकुल होऊंगा, दुखी होऊंगा, लौटते मुझे डर लगेगा तो मैं गोपाल भाई को पुकारूंगा तो गोपाल भाई मेरे पास आ जाएगा। अब मोहन अगले दिन इस विद्यालय गया और लौटते में शाम हो रही थी। तो बेचारा फिर डरने लगा, जंगल में अकेला रास्ते में जो पड़ता था। तो अब बहुत व्याकुल हो गया। अब वो पुकारने लगा, गोपाल भैया कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे गोपाल भैया जल्दी आओ, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वे कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तुम डर मत, मैं आया। ये स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलती उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर दूर बादल श्याम पीताम्बरधारी कमल लोचन ग्वालवाल उसके पास आ गया है। वृक्षों के बीच से निकलकर वे और अचल आकर के तुरंत हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा और साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक पहुंचाकर लौट गया। त्रैतापहारी भाव भय निहारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय अब जाता रहा। घर जाकर उसने अपनी माता को सब बातें बताई। अब वो ब्राह्मणी गदगद कर हाथ जोड़कर रोने लगी और प्रभु को प्रणाम करने लगी। अब उसने समझ लिया कि जो द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए हैं। अब मोहन वन में पहुंचते रोज गोपाल भाई को पुकारता और वे झट आ जाते। एक दिन गुरुजी के पिता का श्राद्ध का आयोजन था। तो गुरुजी सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या ले आऊं? अब गुरुजी को तो ब्राह्मणी का अवस्था का पता था कि ये बहुत गरीब है, ये सब है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा तुम कुछ मत लाना। लेकिन मोहन को कैसा अच्छा लगता, उसने कहा, नहीं गुरुजी बताइए मैं क्या ले आऊं? उसकी हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता की श्राद्ध की बात कही और ये भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में क्या था जो एक लोटा दूध लाकर दे देती? लेकिन मोहन को तो इतनी समझती नहीं। वो बालक था, वो रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तुम गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाती पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे पिता की गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो तुम मुझे एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से लोटा भर दूध ले आया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वे लोटा भर दूध लेकर ऐसी उमंग से, इतनी खुशी से चला जैसे उसे कहीं का राज्य मिल गया हो। अब पाठशाला में जो गुरुजी थे, जो बच्चे उपहार लाए थे बड़े बड़े, उनको रखवाने में लगे थे। मोहन बच्चा था, हंसता हुआ बच्चा पहुंचा। कुछ देर तो प्रतीक्षा करता रहा कि मेरी बारी आएगी और गुरुजी मेरे लोटे भर दूध को भी देखेंगे, लेकिन गुरुजी ने तो उधर नजर भी नहीं डाली। तब वो बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मोहन ने कई बार जो उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर ये लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका जो उत्साह था चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो अब कटोरा भर गया। फिर गिलास में डाला तो वो भी भर गया।
बाल्टी में डालने लगा तो वो भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ लोटा भर दूध तो अच्छा था। नौकर घबरा गया, ये कैसा लोटा भर दूध है, ये तो एक उसमें आ जाना चाहिए गिलास में, ये तो बाल्टी और थाली और कटोरा सब भर गए। वो घबरा कर गुरुजी के पास गया। उसने कहा, महाराज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं जिसमें डालता हूँ वो पात्र भर जाता है, लेकिन लोटे भर दूध का एक अंगुल भी नहीं खाली होता है। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम मेरे सामने बाल्टी लाओ, बाल्टी में डालो दूध। अब गुरुजी के सामने नौकर ने दूध डालना बाल्टी में शुरू किया। छोटा सा लोटा, बाल्टी बहुत बड़ी, बाल्टी फुल हो गई लेकिन दूध 1 इंच खाली नहीं हुआ। अब गुरुजी भी समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा बोल, मोहन को बुलाया, पहले बता तो बेटा दूध कहाँ से लाया है। सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उनको तो पता था कि ब्राह्मणी के कोई है ही नहीं भाई इसके मोहन के। तो उन्होंने, भाई तुम्हारा गोपाल भाई कहाँ है? तो मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, रोज मुझे जंगल में मिल जाता है। माँ कहती है कि वो सब जगह रहता है पर दिखता नहीं है। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारता है तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझ नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और खीर बनी। ब्राह्मण ने उसका स्वाद के वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा था। वह संसार के किसी पदार्थ में कहाँ होगा। उस दूध का पना श्रद्धान पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हो गए। माया के दुस्तर पारावार से पार हो गए, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना। मोहन ने कहा, चलिए गुरुजी, मेरा गोपाल भाई तो एक बार मैं पुकारता हूँ तुरंत ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा तो उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, भाई आज तो तुम अकेले हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो। मोहन ने कहा, भैया मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। गोपाल भाई आ तो गए झटपट, पर आए वो मोहन के लिए। जब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं तो ये प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम ये क्या खेल कर रहे हो, मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते। उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दीख गया उनके लिए यही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर बाद जब भगवान अंतर्धान हो गए तब मोहन को साथ देकर वे उनके घर गए और वहाँ पहुंचकर गुरु जी के नेत्र भी धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोपाल भाई उस ब्राह्मण की गोदी में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। माता को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं थी। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। भक्तों, ये भक्तमाल कल्याण की कथाएं बिल्कुल सच्ची है। इसको पढ़ने से सुनने से हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री कृष्णा।